बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि हम जे क्यूरी को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है। एंड हम 10 टास्क जो है ना वो लेंगे एआई किसी भी एआई मॉडल से। उसको कहेंगे कि हमें बिगनर हमें 10 टास्क दें ताकि हमारी जे क्यूरी पर ग्रिप अच्छी हो जाए। तो जैसे मैंने पहले ये क्लाउड पर कि उसको कह के प्रॉम्प्ट दे के 10 टास्क उससे लिए हैं ताकि मैं फिर इनको इम्प्लीमेंट करूँ और अपनी ग्रिप मजबूत कर सकूँ जे क्यूरी पर। तो सबसे पहला टास्क है शो एन अलर्ट ऑन बटन क्लिक, कि जैसे बटन क्लिक हो तो एक अलर्ट शो हो। ठीक है। तो मैं VS कोड एडिटर में जाता हूँ, एक फाइल ओपन कर लेता हूँ, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, लर्न जे क्यूरी .html। ठीक है। तो HTML का टैग शुरू किया। अब इधर मैं जे क्यूरी को चलाने के लिए ना यहाँ तो मैं डाउनलोड करके रखूँगा जे क्यूरी, यहाँ उसका मैं लिंक ले लूँगा। ठीक है। तो ये जे क्यूरी सीरियन क्लिक करूँगा तो ये मुझे लिंक दे देगा जे क्यूरी का। ठीक है। इधर से आप कोई भी डाउनलोड भी कर सकते हैं एंड लिंक भी ले सकते हैं। ये लिंक है जे क्यूरी का और ये मैंने कॉपी किया और उधर पेस्ट कर दूंगा। ये अब इससे मेरी क्यूरी लोड हो जाए करके जब भी मेरा पेज रिफ्रेश होगा या ओपन होगा। ठीक है। इधर बॉडी टैग शुरू करूँगा जिसमें मैं अपना काम करूँगा। तो अब उसने कहा कि एक बटन बनाना है जो क्लिक हो और अलर्ट शो हो। बटन बना लिया मैंने और इसका नाम लिखा मैंने क्लिक मी। ये बटन का नाम क्लिक मी हो गया। ठीक है। एंड इसकी आईडी रख देते हैं, इधर आईडी रख देते हैं SB और इसकी टाइप रख देता हूँ मैं सबमिट टाइप। ठीक है। सबमिट SB मीन सबमिट बटन। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं इधर स्क्रिप्ट टैग लगाता हूँ अपनी जे क्यूरी का काम करने के लिए, क्योंकि जे क्यूरी JS की एक लाइब्रेरी है तो वो स्क्रिप्ट के अंदर ही आएगी। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, जे क्यूरी शुरू किया है इस स्टेटमेंट से, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। अभी मैं बताता हूँ कि इसका फंक्शन क्या है इस लाइन का। ठीक है। तो जी ये जो लाइन है डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, इसका मतलब है कि जब भी हमारा पेज रिलोड होगा, मतलब सॉरी ओपन होगा या लोड होगा, तो हमारा ये फंक्शन कॉल और इसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। तो अब हम आगे हमारा जो बेसिक टास्क था वो क्या था कि शो एन अलर्ट ऑन बटन क्लिक, जब भी बटन क्लिक होते अलर्ट शो हो। अब मैं क्या करता हूँ जो, अच्छा जे क्यूरी में क्या होता है, एक सिलेक्टर होता है और एक होता है, दो चीज़ होती है इसमें, एक सिलेक्टर और एक इवेंट या एक्शन। अब ये इतनी चीज़ जो है ना, ये डॉलर साइन के बाद, ये डॉट से पहले पहले ये है सिलेक्टर, इतनी चीज़ सिलेक्टर, और डॉलर्स के जो जो सॉरी डॉट के बाद चीज़ है ना आएगी, वो एक्शन होगा हमारा, ये इवेंट होगा, बेसिकली एक्शन होगा। ठीक है। अब मैंने सेलेक्टर क्या किया, मैं क्या सेलेक्ट करना चाहता हूँ, मैं ये सेलेक्ट करना चाहता हूँ बटन। अब ये बटन किस तरह सेलेक्ट होगा, ये बटन सेलेक्ट होगा इस आईडी के ज़रिए। ठीक है। अब इसकी आईडी क्या है, SB है, लेकिन इसको सेलेक्ट करने का तरीका क्या है कि हम हैश लगाएंगे, SB सेम आईडी का नाम लिखेंगे, डॉट क्लिक CLIC के क्लिक हो जब ये, तो क्या हो, एक फंक्शन चलेगा, क्या करेगा, एक अलर्ट शो करवा देगा, अलर्ट। अब अलर्ट में क्या लिखा, अलर्ट में लिखा हुआ है द बटन इज क्लिक्ड, द बटन इज CLIC, द बटन इज क्लिक्ड। ठीक है। ये ले, ये मेरा काम हो गया। मैं इस फाइल को सेव करता हूँ और इसे जाके ओपन करता हूँ। ये मेरी फाइल है लर्न जे क्यूरी। अब मैंने इसको क्लिक किया तो ये ले, अब मैं इसको एक बार रिफ्रेश करके क्लिक नहीं करूँगा, देखें दी बटन इज क्लिक, ये मेरा अलर्ट शो हो गया। लेकिन जी पहला टास्क हमने इजीली परफॉर्म कर लिया। अब सेकंड टास्क है चेंज पैराग्राफ टेक्स्ट, चेंज पैराग्राफ टेक्स्ट, यूज डॉट टेक्स्ट टू अपडेट कंटेंट। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ कि एक इधर डिव बनाता हूँ, सॉरी डिव नहीं, पैराग्राफ का उन्होंने यूज़ किया, पैराग्राफ का पैराग्राफ टैग लिया, इसकी आईडी में ले लेता हूँ, इसकी आईडी ले लेते हैं पैराग्राफ, पैरा GRAPH, पैराग्राफ, कुछ भी आप लिख सकते हैं। इधर लिखता हूँ IM CS स्टूडेंट। ठीक है। IM CS स्टूडेंट, ये लें। अच्छा जी, अब मैं आपको पहले सेव करा के दिखा लूँ कि क्या हो रहा है। अब ये अलर्ट एक बार काट देते हैं ताकि पहला हमारा काम हो चुका है, सेकंड टास्क था हमारा। अब ये देखिए IM CS स्टूडेंट, ये हमें शो हो रहा है, ये आपको शो हो रहा है। ठीक है ना। तो
एक चीज़ कर लेते हैं, इधर हमने इसको दोनों चीज़ों को रख लेते हैं डिप के अंदर, उससे क्या होगा सेंटर लाइन कर लेंगे, इजी होगा हमारे लिए, ठीक है ना। ये कंट्रोल एक्स एंड ये इधर कंट्रोल बी एंड इस डिप को मैं अलाइन कर देता हूँ सेंटर, अलाइन सेंटर, ओके सेव एंड इसको देख लेते हैं क्या हो रहा है कि नहीं। हाँ सेंटर में आ गई। अच्छा, और अगर हमने मार्जिन इसका करना है तो वो भी कर सकते हैं, स्टाइल स्टाइल मार्जिन टॉप कर लेते हैं, इनलाइन स्टाइलिंग यूज़ कर रहा हूँ मैं, मार्जिन टॉप कर लेते हैं तकरीबन 25 पिक्सल, ठीक है। और अब हम इसको सेव करवा के देखते हैं क्या फ़र्क आया है, थोड़ा सा नीचे हो गया, चल इतना भी बहुत है, इसको फिर 50 कर लें, ठीक है 50 पिक्सल, ओके। हाँ जी, इनको मैं करवा लेता हूँ इस तरह और ये इस तरह। अच्छा जी, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, अब ठीक है। अब क्या होगा कि मैंने इसको रिफ़्रेश किया और क्लिक किया तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हमारा टास्क क्या था, हमारा टास्क था कि यूज़ डॉट टेक्स्ट टू अपडेट कंटेंट, सेकंड टास्क था। अब हमें डॉट टेक्स्ट यूज़ करना है ताकि ये चेंज कर सकें, इसको भी साथ ओपन कर ले। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, पैराग्राफ को हिट करना है। पैराग्राफ को हिट कैसे करेंगे, उसकी आईडी क्या है, उसकी आईडी है पैराग्राफ, तो हैश लगा के आईडी को क्लिक किया, आईडी लिखी, सॉरी आईडी लिख दी। अब डॉट टेक्स्ट फंक्शन यूज़ किया और इधर लिख दिया, पहले था आई एम सी एस स्टूडेंट, अब आएगा आई एम लर्निंग जे क्यूरी, ठीक है। अब ये आएगा, अब इसको मैंने सेव करा, मैं इधर जाकर रिफ्रेश करूँगा ब्राउज़र पे, रिफ्रेश हो गया, मैं इधर दिखेगा क्लिक करूँगा तो ये जो स्टेटमेंट ये सारी चेंज हो जाएगी, ये स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी आई एम स्टूडेंट वाली। इसको क्लिक किया, देखें आई एम लर्निंग जे क्यूरी, ठीक है। दोबारा रिफ्रेश किया, फिर क्लिक किया, चेंज हो गया आई एम लर्निंग जे क्यूरी। अच्छा, हमारा सेकंड टास्क भी कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब हम करते हैं थर्ड टास्क पर, चेंज बैकग्राउंड कलर, यूज़ डॉट सी एस एस टू अप्लाई स्टाइल, ठीक है। अब मैं डॉट सी एस एस यूज़ करूँगा और इसका कलर चेंज कर दूँगा, डॉट सी एस एस, और इसका बैकग्राउंड कलर उसने कहा है, ठीक है। तो उसके लिए एट्रीब्यूट होता है बैक बी एस सी के जी आर ओ यू एन डी, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर करते हैं इसका हम ब्लू कर देते हैं, ब्लू कर दिया, कंट्रोल एस, ले जी ये हमारी सी एस एस स्टाइलिंग भी लग गई इस पर, ठीक है। रिफ़्रेश किया इधर जाके और क्लिक किया तो देखिए हमारी वो लाइन बैकग्राउंड इसका ब्लू हो गया। लेकिन आप चाहते हैं कि इसके अंदर जो टेक्स्ट ब्लैक है ये वाइट हो जाए, तो वो भी हम कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, सिंपल है, ये इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी एंड नीचे वाली लाइन पर जाके पेस्ट कर दिया, और हम दोबारा डॉट सी एस एस यूज़ करेंगे और अब इसका बैकग्राउंड कलर की जगह अकेला कलर करेंगे और इधर हम कर देंगे वाइट, ठीक है। और इसको किया सेव एंड किया रिफ़्रेश, और अब मैं क्लिक किया, देखिए अब ये वाइट हो चुका हुआ है। हमने दो काम कर लिए इसमें एक टास्क में, ठीक है। अच्छा, अब हमारा है फोर्थ टास्क, हाइड एन एलिमेंट, यूज़ डॉट हाइड टू मेक इट डिसअपीयर। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ कि इसको ही ले लेते हैं, हमारे इस वाले टास्क को ही, इसको रिफ़्रेश किया। अब मैं एक बार ये पिछले वाले टास्क को ख़त्म कर रहा हूँ, और वो कहता है कि हमने हाइड फंक्शन यूज़ करना और पैराग्राफ को रिमूव कर देना, मैंने हाइड कर देना जब बटन क्लिक हो। तो उसकी आईडी थी पैराग्राफ डॉट हाइड, ये है, बस इतना काम करना था और हमारा काम हो गया। अब इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, अब जब क्लिक करूँगा तो ये जो मैं नज़र आ रहा है ना, ये आई एम सी एस स्टूडेंट, ये रिमूव हो जाएगा, देखिएगा मैं क्लिक करता हूँ तो ये ले, ये रिमूव हो गया, हाइड का ये फंक्शन था, ठीक है ठीक है। अच्छा, अब ये हमारा ये भी टास्क हो गया। अब टास्क 5 पर आते हैं। टास्क 5 है शो अ हिडन एलिमेंट, यूज़ डॉट शो टू ब्रिंग इट बैक, मीन जिसको हमने हाइड किया ना, अब हम उसको वापस लाएंगे। वापस अब कैसे लाएंगे, हाइड कर चुके थे हम, अब हम करेंगे सेम वही पैराग्राफ डॉट शो, ठीक है, कंट्रोल एस, और इधर जाकर रिफ्रेश किया तो आई एम सीरियस आ रहा है। मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो वो वही रहेगा क्योंकि वो हाइड नहीं हो रहा। अब हम एक चीज़ करते हैं, इस वाले शो को मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इस हाइड को काट दें और इधर हम जो इसको भी एक बार काट दें, हम प्रैक्टिकल करते हैं पूरा। अच्छा, अब कुछ भी नहीं हो रहा क्लिक करने पर, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इधर पैराग्राफ को कर देता हूँ हिडन, एच आई डबल डी, हमें एक एट्रीब्यूट मिलता है जो कि हिडन कर देता है आउटपुट को,
अभी देखिए कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, जो पहले लिखा हुआ था नज़र नहीं आ रहा इस हिडन की वजह से। अब मैं करता हूँ जो हमारा हिडन पैराग्राफ है उसको शो करवाता हूँ, तो देखते हैं क्या शो होता है कि नहीं होता। सिंपल उसका सेलेक्टर लेंगे, पैराग्राफ डॉट शो, और अब देखते हैं क्या क्लिक करने पर शो होता है हमारा। रिफ़्रेश किया तो ये ले, जैसे मैं क्लिक करता हूँ हमें शो हो जाता है। तो ये सिंपल सा ये भी लॉजिक था। एक 5 टास्क हो गए हमारे, सॉरी हाँ 5 हो गया। छठा टास्क है रीड इनपुट एंड डिस्प्ले इट, यूज डॉट वेल टू गेट टाइप टेक्स्ट, ठीक हो गया। अब हम सिंपल इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहला काम, अच्छा मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब जो मेरा ये पैराग्राफ था इसको भी रिमूव कर देता हूँ। मैं इधर एक इनपुट टाइप लेता हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट, जिसमें मैं नेम लिखूँगा। इसकी आईडी मैं लिख देता हूँ, इसकी आईडी रख देता हूँ मैं नेम या नाम, जो भी लिखना चाहें आप, ठीक है। नेम लिख दिया मैंने, सेव करवाया। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी ये इधर मैं कुछ पहले मैं आपको आउटपुट दिखा लूँ, कंट्रोल आर। अभी एक ना आ चुका हूँ, मैं क्लिक भी कर पर क्लिक करूँगा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उसने कहा कि ये जो मैं इनपुट किया है ना ये एक स्टोर हो और फिर डिस्प्ले हो। अब इसको करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो ये काम करेंगे ना, इधर इसकी आईडी को करेंगे सिलेक्ट। आईडी को सिलेक्ट किया, इसकी आईडी क्या थी, डैश नेम डॉट वैल, डॉट वैल। क्या होगा, जो इसमें वैल्यू इंटर होगी वो इसमें आ जाएगी। अब आ तो जाएगी, लेकिन स्टोर कहाँ पे करवानी है, तो स्टोर करने के लिए हम लेट एक नेम नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, इसमें ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी। मीन जब भी कोई यूज़र इसमें इंटर करेगा, अब ये है इनपुट, इनपुट किसी वजह से इसकी वजह से आया था। अब इसकी आईडी क्या है, इसकी आईडी है नेम, मीन इसके कॉरस्पॉन्ड ये वाली इनपुट है, ये वाली। अब इस इनपुट को कौन हिट कर रहा है, डॉलर साइन नेम। अब ये नेम किसका है, ये नेम इस आईडी का। इस आईडी डॉट वैल्यू के अंदर जो वैल्यू है वो कहाँ पर जाएगी, वो वैल्यू चली जाएगी नेम के अंदर, है कि समझ। अच्छा अब हमने क्या करना है, उसका डिस्प्ले भी करवाना। डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर सिंपल सा एक डिव या पैराग्राफ बना लेते हैं। पैराग्राफ, इसकी आईडी मैंने लिख दी आईडी MSG, मैसेज में, ठीक है। अब मैं इसके अंदर ये शो करवा देता हूँ अपना नेम, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैंने सेलेक्टर लिया, किसको लेना है, MSG को लेना है, सॉरी हैश MSG डॉट, डॉट मैंने क्या करवाना है, डॉट मैं क्या देता हूँ कि HTML डॉट और नेम, ठीक है। अब होगा क्या कि जहाँ पर भी MSG की आईडी है ना, MSG की आईडी जहाँ पर है HTML के अंदर, वहाँ पर ये नेम की वैल्यू करवा दो शो। अब नेम की वैल्यू क्या थी, जो हम इधर लिखेंगे, मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। क्या पहले मैं रिफ्रेश करूँगा इसको। अच्छा मैं लिखता हूँ, ये मैंने अपना नाम लिख दिया। मैं क्लिक नहीं पर क्लिक करूँगा तो कुछ शो नहीं हो रहा, कुछ शो नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा देख लेते हैं। अच्छा पैराग्राफ की आईडी है, हाँ एक मिनट, इसको कंट्रोल X, इसको लिखते हैं इसके नीचे कंट्रोल V, इधर एक BR टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो BR टैग यूज़ हो गया तो ये अब ठीक रहेगा। लेट नेम इज इक्वल, ये इसको लेगा, इसकी वैल्यू इसके अंदर चली जाएगी और मैसेज के अंदर ये शो करवा देगा। हाँ इस तरह ही होगा। इसको सेव किया, कंट्रोल R किया। अब मैं नाम लिखता हूँ इधर और इसको देखिए मेरा नाम शो हो रहा है, ठीक है। यही उसने में कहा था। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 6 टास्क हो चुके हैं। अब है 7 टास्क, टॉगल हाइड एंड शो। टॉगल हाइड एंड शो यूज डॉट टॉगल 1 बटन 2 जॉब्स, एक बटन से 2 जॉब करे, कैसे मैं बताता हूँ आपको। अच्छा जी, कंट्रोल R किया। अब कंट्रोल R किया तो ये देखें मेरा नेम शो हो रहा है इधर लिखने से, लेकिन हम इसको ना रिमूव कर देते हैं 1 मिनट के लिए। इनपुट टाइप ख़त्म की और ये पैराग्राफ को ले गए ऊपर ताकि थोड़ा बटन के ऊपर है। ये कंट्रोल V एंड BR यूज़ कर लिया, एंड BR यूज़ कर लिया। ये BR लाइन ब्रेक है, पता ही आपको। अच्छा अब इसके अंदर कुछ नहीं शो रहा है, जिसके अंदर मैं शो करवा देता हूँ I am CS स्टूडेंट, ठीक है। सेव करा, कंट्रोल R। अब आई एम CS स्टूडेंट शो हो रहा है, तो मैंने इसको करना टॉगल करवाना। टॉगल करवाने के लिए क्या करूँगा, सिंपल जो MSG के पहले ही है इसको भी क्लिक रिमूव करेंगे क्योंकि इसका फ़ायदा नहीं है अब रहा, और इसको हिट करके डॉट टॉगल TOGGLE टॉगल फंक्शन यूज़ किया और ये लें। अब क्या होगा, मैं अगर ये शो हो रहा है तो रिमूव हो जाएगा, रिमूव हुआ तो शो हो जाएगा, क्लिक करूँगा तो रिमूव हो जाएगा। ये रिमूव हो गया, अब दोबारा क्लिक करूँगा तो शो हो जाएगा। बस टॉगल का यही फंक्शन है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 7 टास्क हो चुके हैं। अच्छा अब आते हैं टास्क के ऊपर। इनर HTML कंटेंट यूज डॉट HTML इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट, ये वैसे मैंने पहले करवा दिया था जब मैंने वो नेम शो करवाया था, तो आप उसी को दोबारा देख लें तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। 8 टास्क हो गए हमारे पास। अब है नाइस वाला, यूज़ अपेंड टू ऐड एलिमेंट, ऐड अ न्यू आइटम टू अ लिस्ट। अब एक लिस्ट के अंदर नई आइटम ऐड करनी है, ये मज़ेदार है, इसको करते हैं। पहले इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा जी, इस इधर एक लिस्ट डिफाइन कर लेते हैं सबसे पहले। ये तो डिव है ना, इसके अंदर एक लिस्ट डिफाइन करते हैं। लिस्ट कैसे डिफाइन करते हैं, अनऑर्डर लिस्ट डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है।
अब इसके अंदर इसकी आईडी दे देते हैं, एक आईडी LST, ठीक है, ये लिस्ट दे दें, जस्ट जो आप मर्जी दे दें, LST बेहतर है। अच्छा जी, लिस्ट दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर मैं एक ऐड कराऊँगा। क्या ऐड करवाना है मैंने लिस्ट के अंदर, जब भी बटन क्लिक हो तो एक नई आइटम इंटर हो जाए, उसके अंदर डॉट एंड APPEND अपेंड फंक्शन यूज़ करूँगा। और इधर मैं कर दूँगा LI, क्योंकि LI किसका है, ये इसका कंपोनेंट है लिस्ट का। मैं लिख देता हूँ एप्पल, और इधर LI क्लोज, और इधर सेमीकोलन में सेव करके देखता हूँ क्या नज़र आता है। मैं क्लिक करूँगा, देखेंगे एक लिस्ट पर LI शो होगी, चेक करें एप्पल शो हो रहा है। अनऑर्डर लिस्ट है तो SDATIV के बाहर वो हमें दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं। तो अगर हम एक दो और चीज़ें ऐड करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। इसकी कॉपी कर लें, और बल्कि हम इस तरह कर लें, इसके अंदर हाँ कोमा लगाएं और इसी को कॉपी कर लें, Ctrl+C एंड Ctrl+V, देन अगेन Ctrl+V। अब इधर एप्पल है, इधर मैं कर देता हूँ ऑरेंज, और इधर कर देता हूँ बनाना, ठीक है। सेव किया, देखेंगे 3 एलिमेंट इधर आ जाएंगे। अब मैं क्लिक करूँगा, 3 एलिमेंट आएंगे, चेक करें एप्पल बनाना ऑरेंज। तो ये था हमारा अनऑर्डर लिस्ट में एलिमेंट ऐड कराना। अच्छा जी, हमारा ये भी टास्क हो गया, अलहमदिल्ला हमारे 9 टास्क हो चुके हैं। और हम करेंगे चेंज कलर फ्रॉम इनपुट वैल्यू कंबाइन डॉट वैल्यू एंड CSS। बहुत ईजी है, पहले वाला टास्क है सारा, मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। Ctrl+G करेंगे, जहाँ पर हमारा वो पहले था इनपुट वाला, वो ले आएंगे और फिर हम करते हैं। हाँ ये था ना हमारे पास। अब इसमें रिफ़्रेश करा लूँ तो क्लिक मी, ये सॉरी ये वाला आ रहा है, इसको सेव किया, कंट्रोल रिफ़्रेश, IMCS स्टूडेंट आ रहा है। अभी भी थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, बाकी इनपुट वाला लाना है, हाँ यहाँ तक, कंट्रोल सेव एंड Ctrl+R। अब देखिए इनपुट वो क्या कह रहा है कि हमने पहले टास्क को समझे अच्छे से। चेंज कलर फ्रॉम इनपुट वैल्यू कंबाइन वैल डॉट वैल एंड CSS, मीन टू से कि वो कहता है कि वैल्यू लेनी है और उस पर CSS अप्लाई करनी है, तो कोई इशू नहीं है। वैल्यू हमने ले ली थी इधर, जैसे कि मैं इधर अपना नाम लिया मैंने और क्लिक किया तो जेब बनवा। अब इस पर CSS अप्लाई करते हैं। कैसे अप्लाई करते हैं, सिंपल, जैसे हम नेम शो करवा रहे हैं डॉट CSS लिख देते हैं और इसका कलर चेंज कर देते हैं। कलर मैं कर देता हूँ इसका स्प्रिंग ग्रीन, ठीक है, स्प्रिंग ग्रीन कर दिया मैंने इसका कलर। सेव किया, इधर रिफ़्रेश किया, मैं नाम दोबारा दूंगा अपना। और अच्छा जी, वो शो नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक, हाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, स्प्रिंग ग्रीन के स्पेलिंग गलत हैं। अब ठीक है, दोबारा रिफ़्रेश करूँगा और नेम इंटर करूँगा और चेक करें मेरा नाम शो हो रहा है, ये ठीक है। और इसको हम मज़ीद भी कर सकते हैं, हम इस पर CSS और किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। हम इसको बोल्ड कर देते हैं या इसका टेक्स्ट बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, हम ये काम भी कर सकते हैं। कॉपी किया, सेम चीज़ Ctrl+V, फिर अगेन डॉट CSS, और मैं कहता हूँ कि मैं इसको फ़ॉन्ट साइज़ करना चाहता हूँ 25 पिक्सल। कंट्रोल सेव किया तो जाके रिफ़्रेश किया और अब नेम दोबारा लिखते हैं और ये चेक थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ है, मैं इसको 50 पिक्सल भी कर सकता हूँ तो और बड़ा हो जाएगा, ये ने और Ctrl+R किया, ये चेक और बड़ा हो गया। अच्छा, ये हमारे 10 टास्क थे, लेकिन एक टास्क और है जो मैं चाहता हूँ कि मैं करूँ ताकि वो अच्छा रहता है और उसको मैं फ़ायदा बताता हूँ आपको। अब ये बटन है ना, इस बटन पर हम क्या करेंगे, जब बटन क्लिक हो जाए ना तो फिर इसको दोबारा यूज़र क्लिक ना कर सके। ये तब होता है जब हम फॉर्म सबमिट कर होते हैं, तब यूज़र सबमिट बटन पर क्लिक करता है और जब तक कि हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तब तक ये बटन डिसेबल रहे। तो अगर हम डिसेबल ही ना करते तो यूज़र बार बार क्लिक करेगा, रिस्पॉन्स अगर थोड़ा सा देर है तो वो ज़्यादा रिक्वेस्ट सर्वर पर जाएंगी, जो कि गलत अप्रोच है, ठीक है, और सर्वर पर ट्रैफिक बढ़ने का खदशा है। तो हम सिंपल क्या करते हैं कि हमारा जो ये बटन है, इस पर क्लिक तो हमने किया है, इसको हम ये कर देते हैं दिस करके यूज़ कर सकते हैं, मीन जिससे वो इंटर हुआ है ना, इस आईडी को ले रहा है, इस आईडी से ये फंक्शन चला था ना, इस फंक्शन के अंदर SB नाम का मीन वो उसी फंक्शन को क्लिक करेगा। आप दोबारा SB भी लिख सकते हैं, डिस भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी, मैं दिस लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये सेम आईडी है। जिसका मतलब है जो आईडी ऊपर है वही आईडी नीचे है। अब डॉट प्रॉप इसका होता है और इधर आता है डिसेबल्ड, डिसेबल्ड आगे ट्रू, ट्रू लिख देंगे, ठीक है, आई थिंक
TRU, बस कंट्रोल सेव कर दिया। अब क्या होगा, जब भी इस बटन पर क्लिक होगा तो ये बटन डिसेबल हो जाएगा। अब मैं इनपुट टाइप ये मिटाने लगा हूँ एक बार, ताकि जस्ट बटन ही शो हो। इनपुट दिस डॉट प्रॉप डिसेबल्ड ट्रू, TRUE ट्रू, कंट्रोल सेव। और इसका सिंटैक्स देख लेते हैं क्या है। अच्छा जी, तो ये मेरी फाइल है और इसका सिंटैक्स देखा है तो इधर ये इस तरह आना था, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये काम करता है या नहीं करता। तो देखें अब ये काम नहीं कर रहा। वो क्यों नहीं कर रहा, उसकी रीज़न ये है कि हमने थोड़ी सी मिस्टेक की है इधर। तो क्या की इधर मैं आपको दिखाता हूँ। हम अगर दोबारा से पहले हम इधर, हाँ ये पैराग्राफ दिया हुआ है ना, तो मैंने इधर एक गलती की थी, ये वाला डॉलर साइन था लगाया उसके साथ, ठीक है, इसलिए वो काम नहीं था कर रहा। और अब देखते हैं काम करता है नहीं करता। और किया और ये देखें वो ग्रे हो गया, मतलब वो काम नहीं कर रहा। अगर जब वो इस तरह हो तो हमारे पास एक मैसेज भी शो कि ये बटन डिसेबल हो चुका हुआ है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास पहले ही एक मैसेज की आईडी पड़ी हुई है, उसमें टेक्स्ट दे देते हैं कि दी बटन इज़ डिसेबल्ड, दी बटन इज़ डिसेबल्ड नाउ, ठीक है। तो और डॉट CSS इस पर ये सारी चीज़ें अप्लाई कर देते हैं। इसका कलर कर देते हैं रेड, ताकि पता चले काम हुआ है। अच्छा, अब क्या होगा, कंट्रोल R की अब जब मैं क्लिक करूंगा तो बटन डिसेबल हो जाएगा। नीचे में पैराग्राफ भी शो होगा जिसमें लिखा होगा दी बटन इज डिसेबल्ड नाउ, रेड कलर में देखिएगा, चेक करें। बटन भी क्लिक नहीं हो रहा और नीचे में पता भी चल गया। ये सिंपल सा कोड था और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी और ये एक अच्छी और कारगर वीडियो साबित होगी। आप इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।